सत्संगत जी, प्रेम से कहना धन्यकार जी। कैसे हो संतो महापुरुषों? सदगुरु की कृपा से सभी अपने अपने परिवारों के साथ कुशल मंगल होंगे। तो सदगुरु कृपा करे कि सब भक्ति के साथ जुड़े रहें, सत्संग के साथ जुड़े रहें, सेवा के साथ जुड़े रहें, क्योंकि भक्त का जीवन भक्ति होती है। भक्ति से ही उसके जीवन में अनेक सुख आते हैं, क्योंकि कहते हैं जब आए संतोष धन सब धन धूल समान। तो ये संतोष तभी हमारे जीवन में आता है जब हम परमात्मा सदगुरु के साथ जुड़े होते हैं। सत्संगत सदगुरु की बड़ी कृपा है। इन्होंने ये सुंदर ज्ञान दे करके हमारे जीवन का कल्याण किया है, तो इनका उपकार तो भुलाया जा नहीं सकता। तो भजन गाते भी हैं, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, कर्म ऐसा किया तूने भुलाया जा नहीं सकता। कि ऐसा कर्म किया सदगुरु कि आपका एहसान का बदला चुकाया नहीं जा सकता। हम कितनी भी सेवा सत्संग सिमरन करें, फिर भी इनका एहसान का बदला चुकाया नहीं जा सकता, क्योंकि हमारी आत्मा का रिश्ता इस परमात्मा से इन्होंने जोड़ा है। हम घोर अंधकार में पड़े हुए मन की आँखों पर एक अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ और सिर्फ माया में उलझे हुए जीव थे, लेकिन सद्गुरु ने कृपा की कि अज्ञानता का पर्दा हटा के ये ज्ञान उजाला हमारे जीवन में दिया और हमारे जीवन को एक सुंदर रूप सुचारू रंग से इन्होंने सत्संगत बनाया। तो सद्गुरु कृपा करे कि हर भक्त का जीवन ऐसा ही हो, सुंदर हो, क्योंकि कहते भी हैं कि हमारे जीवन में जो भी कोई बेकार चीज़ होती है उसको निकाल के बाहर फेंक देते हैं। कहते भी हैं हम रसोई में सब्जी बनाते हैं, प्याज होती है उसके छिलका खराब होते हैं उतार के फेंक देते हैं। लहसुन होता है उसके छिलका खराब होते हैं उसको उतार के फेंक देते हैं। जो भी चीज़ खराब होती है उसको निकाल के हम बाहर फेंक देते हैं और अच्छी जो चीज़ होती है उसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसे ही जीवन होता है। जीवन में अगर कोई ख़राब बात है, अगर कोई मन में उलझन है, तो उसे बाहर निकालो, क्योंकि सत्संगत जब तक वो उलझन नहीं निकलेगी तब तक हमारे मन को चैन नहीं मिलेगा। तो इसलिए संत महात्मा कहते भी हैं कि सत्संगत कि अपने मन से हर उलझन को दूर करो, तब ये भक्ति ठहरेगी। तो इस भक्ति को अपने जीवन में लेने के लिए हमने अपने जीवन से खराब बातों को छोड़ देना है। निंदा नफरत बैर विरोध इसको त्याग देना है। इसको जब त्यागेंगे तब ही मन को शांति मिलेगी, तब ही मन को सुकून मिलेगा, क्योंकि निंदा एक ऐसा जहर है जिसको कहते हैं मीठा जहर। सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, कानों को बड़ी लज्जत मिलती है, सुनते हैं, लेकिन ये अंदर से फिर हमको खाता रहता है। कृपा करो संतों महापुरुषों कि ये निंदा हमारे दिमाग से निकल जाए, हमारे जीवन से निकल जाए। तो सच्चा बादशाह कृपा करे कि हमारे जीवन में प्रेम हो, करुणा हो, दया हो, उससे कि हमारे जीवन सुख में हो। कहते हैं कहीं किसी से झगड़ा हो जाता है, झगड़ा होते होते कुछ बातें ऐसी भी हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो जाती हैं तो फिर मन को बेचैनी होती है, मन बेचैन रहता है, क्योंकि जो बात नहीं होनी थी वो भी हो गई। तो दातार कृपा करे कि हम ऐसी बातों से अपने जीवन को बचा के रखें, क्योंकि ये बातें जो होती हैं ये हमारे जीवन को दुख देने वाली बात होती हैं। अगर सुखी रहना है तो सत्संगत अपने जीवन को एक सुंदर तरीके से
जीना है। इस प्रभु परमात्मा के साथ जुड़ कर के, इस ब्रह्म के साथ जुड़ कर के, इस ब्रह्म की भक्ति करते हुए अपने जीवन को सुखी बनाना है। तो ये तभी सुखी बनेगा जब हम इस ब्रह्म प्रभु परमात्मा से जुड़ेंगे। और जुड़ करके जब हम भक्ति करते हैं तो हमारे जीवन में फिर वो सुख और शांति अपने आप आ जाती है। तो इस दासी यही अरदास करती है, क्योंकि हमारा जीवन एक बार हमको मिला है। कहते हैं मानुष जन्म एक ही बार, बार बार नहीं होता, एक ही बार होता है। संसार में इंसान 84 लाख योनियां भोग करके आता है, लेकिन उसको जब तक इस परमात्मा से नहीं जोड़ता, जब तक उसको सुख शांति नहीं मिलती, जब तक उसको ठहराव नहीं मिलता। कहते भी हैं कि दर दर पे भटक रहा था, आज मुझे सुकून मिला है। कि मैं दर दर पे भटक रहा था, ठोकरें खा रहा था, लेकिन सद्गुरु के चरणों में आकर के मुझे सुकून मिला, मुझे चैन मिला, मुझे शांति मिली। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, समय के सद्गुरु आज हमको सुख दे रहे हैं, आनंद दे रहे हैं और हर बुराई से बचा रहे हैं। तभी हम बच पाएंगे जब हमारे जीवन में ये सद्गुरु पूरी तरह से, इनका ज्ञान हमें समझ में आ जाएगा। जब समझ में आ जाएगा तो सत्संगत फिर वो सुकून अपने आप आ जाएगा। क्योंकि ये प्रभु परमात्मा एक शांत है। जब इसके शांत के साथ जुड़ जाते हैं तो मन अपने आप शांत हो जाता है। तो कहते भी हैं कि गंदा नाला मिल गंगा में, बन जाता खुद गंगा है। कि गंदा नाला होता है, बहता रहता है, और जब गंगा जी में मिल जाता है तो वो खुद एक गंगाजल बन जाता है। तो इसी प्रकार से इंसान का जीवन होता है। जब ये ब्रह्म प्रभु परमात्मा से जुड़ता है तो ये पावन पवित्र परमात्मा से जुड़ता है तो पावन पवित्र हो जाता है। पवित्र तभी होता है जब इसको पवित्र परमात्मा के साथ जुड़ता है। तो किसी ने एक बार बाबा जी से कहा कि बाबा जी आप तो सबको ज्ञान दे देते हो। उन्होंने कहा कि हाँ मैं सबको ज्ञान दे देता हूँ। कि सामने से महात्मा पूछते हैं बाबा जी क्या पता है सामने वाला आपके ज्ञान की कदर करेगा या नहीं करेगा, या संभाल के रखेगा कि नहीं रखेगा। तो बाबा जी यही बात कहते हैं कि जब पवित्र परमात्मा से जब कोई आत्मा जुड़ती है तो वो अपने आप पवित्र हो जाती है। कहते हैं कोई पापी है, कोई कपटी है, कोई छलिया है, आप सबको ही ज्ञान दे देते हो। बाबा जी ने कहा मैं ये नहीं देखता, मैं ये देखता हूँ कि आत्मा एक पवित्र है और परमात्मा से जुड़ जाएगी तो परमात्मा भी पवित्र है, तो ये अपने आप पवित्र हो जाएगी। तो सत्संगत जब जीवन परमात्मा के साथ जुड़ता है तो हमारे जीवन में वो सुकून अपने आप आ जाता है। धीरे धीरे करके हमारे मन से सारे विकार हटते चले जाते हैं। तो ये तभी हटते हैं जब हम इस ब्रह्म प्रभु परमात्मा से जुड़ते हैं, जब इसका हम ज्ञान लेते हैं। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, ये जीवन हमारा बड़ा आज सद्गुरु ने सुकून में बनाया है। सद्गुरु इस ब्रह्म का ज्ञान दे करके हर आत्मा को कल्याण कर रहे हैं। कहते भी हैं अकड़ के तो पानी कोई पी न पाया, बुझे प्यास उसकी जो गर्दन झुकाए। कि अकड़ के कोई पानी नहीं पी सकता, अगर उसे प्यास बुझानी है तो अपनी गर्दन उसको झुकानी ही पड़ेगी। तो इसीलिए झुक कर के ही सारे काम सिद्ध होते हैं। अकड़ के तो पानी कोई न पी पाया, कहते अकड़ के कोई पानी नहीं पी सकता। अकड़ में किसी को कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। अगर कुछ प्राप्त करना है तो झुकना ही पड़ेगा। तो झुक कर के जब हम जीवन को जीते हैं तो हमारे जीवन में सुख शांति बनी रहती है, आनंद बना रहता है। कृपा करो सत्संगत, मन में कोई दुविधा होती है, उस दुविधा को जब तक हम हटा नहीं देते जब तक सुकून नहीं मिल सकता। तो हमने पहले उस दुविधा को मिटा देना है जो हमारे मन में चल रही है, तभी हमारे मन को सुकून मिलेगा, तभी हमारे मन को शांति मिलेगी। तो सच्चा बादशाह कृपा करे कि हम अपने जीवन को सच्चे साहिब के साथ जोड़ करके अपने जीवन का सुकून बनाएं, आनंद में बनाएं। और जैसे सद्गुरु कहते हैं हमने वैसे अपने जीवन को जीना है।
आज सदगुरु यही कहते हैं, निंदा नफरत विरोध से ऊपर उठ जाओ। ये तो अज्ञानी पुरुषों के कर्म हैं, ये अज्ञानी इंसान करता है। ज्ञानवान जो होते हैं वो इससे ऊपर उठ जाते हैं और ऊपर उठ के इस ब्रह्म प्रभु परमात्मा के साथ अपना रिश्ता जोड़ते हैं और अपना रिश्ता जोड़ के अपने आप को खुद की मुक्ति करते हैं। अगर हमने खुद की मुक्ति करनी है तो हमें इस सब से ऊपर उठना ही होगा। कहते भी हैं, एक नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन, एक प्रभु की खलकत सारी है। कि प्रभु की सारी खलकत है, सारी रचना इस परमात्मा की रचाई हुई है। इससे सत्संगत हमने प्रेम करना है और निंदा नफरत से ऊपर उठ जाना है। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, हमने ऊपर उठ के अपने जीवन को जीना है। सच्चा बादशाह कृपा करे, हर संत के जीवन में खुशियाँ हों, हर संत के जीवन में आनंद हो। दासी इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहती है, क्षमा चाहती है। और कोई शब्द आप संत महापुरुषों को अच्छा न लगे तो दासी को एक नादान गुरसिक समझ के बख्श देना, माफ़ कर देना और अपने चरणों के साथ हमेशा लगाए रखना। और दासी की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ऐसी अरदास प्रार्थना प्रेम से कहना। धन्यवाद जी।